पे भी अगर हम देखें तो ये माना जा रहा है कि ये दौरा बहुत अहम है और भारत को ये एक पड़ाव और आगे ले जाता है। लेकिन आइए ग्राफिक्स के जरिए हम यहाँ पर कुछ और जानकारी आपको यहाँ दे देते हैं कि किस तरह से ग्लोबल लीडर पर सभी की निगाह बनी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए पोलैंड और यूक्रेन, इससे पहले पोलैंड में 2 दिन यानी कि 21 और 22, और आज अगर बात करें तो आज सुबह 10 बजे यूक्रेन पहुंचते हैं। और आज देखिए, अब एक संयोग कहिए या इसको ये देखिए कि आज के दिन यानी कि 23 अगस्त का दिन जब यूक्रेन के लिए ये राष्ट्रीय ध्वज दिवस होता है, ये फ्लैग डे जो यूक्रेन मनाता है। तो 10 घंटे की जो ये यूक्रेन यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ट्रेन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं यूक्रेन। ये फोर्स 1 जो ट्रेन है, इसकी तस्वीर भी यहां ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत करते हैं वो लोग भी वहां पर जो भारतीय समुदाय के थे, वहां पलक पावड़े बिछाए वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके देश का मुखिया जो है, प्रधानमंत्री जो है, वो वहां पर पहुंचता है। यूक्रेन की फोर्स 1 ट्रेन से पहुंचे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। रूस यूक्रेन जंग की वजह से ये ट्रेन का जो सफर है वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया। ट्रेन के जरिए ये पूरा जो सफर है वो उन्होंने तय किया। युद्ध की वजह से यूक्रेन के जो तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं वो दरअसल बंद है, और इसी वजह से उन्हें ट्रेन से पोलैंड से लेकर यहां तक का जो सफर है वो उन्हें तय करना पड़ा। यूक्रेन की सड़कों पर हमले का भी खतरा था। इस वजह से इन तमाम बातों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, और मौजूदा हालात में अगर देखें जिस तरह का वहां पर अभी हालात बने हुए हैं, उसमें ट्रेन की ही यात्रा सुरक्षित है। कई दिग्गज जंग में इस ट्रेन से कर चुके हैं सफर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस ट्रेन में सवार हो चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कई ऐसे वीवीआईपी स्पेशल गेस्ट जो हैं वो इस ट्रेन से सफर कर चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इससे सफर किया। जर्मन के चांसलर ओलाफ शोल्ज की अगर बात करें तो वो भी इसी ट्रेन से आए थे जिस वक्त वो यहां पर आए थे। तो ये हम आपको दिखा रहे थे इस ट्रेन का सफर, और साथ ही साथ वो कौन कौन से और दिग्गज हैं, वो कौन कौन से और वीवीआईपीज हैं जिन्होंने इस ट्रेन का सफर किया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कूटनीतिक दुनिया से अलग यूक्रेन के साथ भारत के जो रिश्ते हैं उस पर भी चर्चा हो रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस फोर्स 1 की कुछ और खास बातें हम यहां पर आपको बता देते हैं। सुरक्षा के इंतजाम के हिसाब से भी क्रीमिया के पर्यटकों के लिए 2014 में बनी थी ये ट्रेन। ट्रेन के भीतर एकदम होटल जैसी जो सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं। मीटिंग के लिए, बैठक के लिए अलग से आलीशान कमरे जो हैं वो भी बनाए गए हैं। अगर आपको आराम करना है तो आपके रेस्ट के लिए, सोने के लिए बेहतरीन व्यवस्था वहां पर की गई है। वीआईपी यात्रियों के लिए, सुरक्षा के लिए उन्नत सुरक्षा जो उपकरण हैं वो वहां पर हैं। बख्तरबंद खिड़कियों से लेकर सुरक्षित संचार प्रणाली फोर्स 1 पर रहती है सुरक्षा एजेंसियों की निगाह। ट्रेन में डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। यात्रियों को सुरक्षा के लिए हथियारबंद कमांडोज भी मिलते हैं, वो हथियारबंद कमांडोज भी वहां पर होते हैं। तो ये हमने आपको उसकी खास बात क्या है वो यहां पर बता दी। लेकिन जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि देखिए कूटनीतिक लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ भारत और यूक्रेन के जो रिश्ते हैं उनकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचते हैं, ये देखिए, ये वो भारतीय समुदाय है जो उस वक्त वहां पर मौजूद था। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस धरती पर पहुंचते हैं, वैसे ही वहां पर जय श्री राम का उद्घोष होने लगता है, जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं, मोदी मोदी के नारे। एक बार सुनिए जरा, एक बार हम वो एम्बियंस सुनाएंगे कि किस तरह से अलग ही उत्साह देखने को मिला भारतीय समुदाय। तो देखा आपने कि किस तरह से एक अलग ही उत्साह जो है वो भारतीय समुदाय के लोगों में जैसे ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाते हैं। और देखिए ये फ्लैग्स लेकर पहुंचे हुए, इंडियन फ्लैग लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं, सेल्फी लेते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जितने उत्साहित सामने वो भारतीय समुदाय के वहां पर लोग हैं वो वेव करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये भारतीय समुदाय के लोग जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे और किस तरह से उत्साहित वहां पर वो नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री को अपने बीच वहां पर पाकर। तिरंगा झंडा लिए वो उस वक्त वहां पर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए।
तो तस्वीरें ये हम आपको यूक्रेन की राजधानी कीव से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आइए, अब बात कर रहे थे हम कूटनीति की, बात कर रहे हैं हम मोदी की रणनीति की। तो क्या है ये, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, भारत ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पिछले कुछ वर्षों में हम नजर डालें तो, और रूस से भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं। क्योंकि देखिए, अब जब ये मुलाकात हो रही है, इससे पहले जब रूस गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब आपको याद होगा वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या कुछ कहा था। हालांकि निंदा की थी उन्होंने, लेकिन अब आप आज देखिए कि आज वो खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। शांति का संदेश की यहां पर बात हो रही है। इस जंग से दोनों देशों को नुकसान हो रहा है, ये प्रधानमंत्री ने पहले दिन से ही ये बात यहां पर कही है। जंग का असर पश्चिमी देशों पर भी पड़ रहा है। सभी चाहते हैं कि युद्ध को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि युद्ध जो है वो किसी के भी हित में नहीं है। ग्लोबल मंच पर भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है। रूस और यूक्रेन दोनों देशों से ही भारत के रिश्ते अच्छे हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर पहुंचे हैं कीव। 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचा है, कीव पहुंचा है। पीएम मोदी कई मौकों पर कर चुके हैं शांति की अपील। ये दौरा भी शांति स्थापित करवाने के मकसद से ही माना जा रहा है। संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर मोदी करेंगे चर्चा। लेकिन जैसा पहले भी मैंने कहा कि क्या वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की उसे मानेंगे या फिर वो अमेरिका के कहने पर ही चलेंगे। अब कुर्स्क में आप देखिए कि वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह से ये रशिया की टेरिटरी में आता है, ये उसकी टेरिटरी है। और वहां आप देखिए कि जिस तरह से हथियार वहां पर मतलब बिल्कुल ये कह दिया गया है कि भैया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या आगे हम देखें। और ये देखिए, ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ज़ेलेंस्की से जब मिलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, और वो तस्वीरें भी यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। वहां पर आपको बता दें कि बॉटनिकल गार्डन भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां पर बापू की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया, उनको नमन किया वहां पर। ये तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि जो जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जो शहीद हुए इस दौरान, वहां पर भी म्यूजियम में भी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गए। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जब जैसे ही पहुंचते हैं, आज सुबह 10 बजे का वो वक्त, जैसे ही वहां पहुंचते हैं, उस ट्रेन यात्रा का सफर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहां पर एक वार्म वेलकम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाता है। लेकिन मोदी ज़ेलेंस्की मुलाकात, अहम मुद्दों पर बात। अब क्या वो अहम मुद्दे हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए, 4 साल में 4 बार ये मुलाकात हो चुकी है। साल अगर हम 2021 से शुरू करें, नवंबर 2021, देश कौन सा था? स्कॉटलैंड। और वहां पर अगर आप देखें तो किस तरीके से जलवायु सम्मेलन वहां पर हुआ था, एक बार तब ये मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट प्लेट अगर हम चेंज करें कि कब ये मुलाकात हुई, 2021 से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर मई 2023 साल की अगर हम बात करें तो देश कौन सा था? जापान। G7 शिखर सम्मेलन, जब ये मुलाकात हुई थी। इसके बाद इसी साल जून की अगर बात करें तो इटली, G7 का शिखर सम्मेलन, जहां पर ये मुलाकात हुई। 4 साल में ये 4 मुलाकात हम आपको इन दोनों नेताओं के यहां पर, जो लीडर हैं, उनके यहां पर दिखा रहे हैं। 23 अगस्त 2024, अब आज की ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर ही।